एक देश की बेइज्जती पूरी दुनिया में कब हो सकती है? जब हमें सबसे ज्यादा बुरा माना जाए? नहीं। जब हमें दुनिया के सामने चोर दिखाया जाए? नहीं। जब हमें दुनिया के सामने सबसे बड़ा बलात्कारी माना जाए? नहीं। जब हमें सबसे ज्यादा गंदे तरीके से रहने वालों में जोड़ा जाए? नहीं। हमारे देश की बेइज्जती तब सबसे ज्यादा हो जाती है जब हमारे देश में कोई जोक मार देता है। हमारे देश का कल्चर कब खराब होता है? जब कोई वीआईपी दर्शन करने आता है मंदिरों में? नहीं। जब कोई रिलीजन के नाम पे वोट मांगता है? नहीं। जब कोई भद्दे कपड़े पहन के मंदिरों में जाके रील बनाता है? नहीं। जब कोई धर्म के नाम पे पैसे मांगता है? नहीं। हमारे देश का कल्चर तब खराब हो जाता है जब कोई जोक मारता है। हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर कितना ज्यादा मजबूत है ये कब दिखाया जाता है? जब कोई आदमी सुसाइड कर लेता है तब? नहीं। हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा मजबूत कब माना जाता है? जब किसी मासूम को सजा मिलती है? नहीं। या फिर जब किसी लड़की का रेप होता है? नहीं। जब किसी को हैरेस किया जाता है? बिल्कुल नहीं। हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा मजबूत हो जाता है जब कोई जोक मारता है। हमारे देश के लोग सबसे ज्यादा ऑफेंड कब हो जाते हैं? जब किसी की रिलीजन पे बात की जाती है? नहीं। हर जगह हमें रेसिज्म झेलना पड़ता है? नहीं। जब हर जगह हमारी बेइज्जती होती है? नहीं। हमारे देश के लोग सबसे ज्यादा ऑफेंड तब हो जाते हैं जब कोई जोक मार देता है। जी हाँ, आजकल हमारे देश का हाल ही कुछ ऐसा है। देखो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कुछ ही समय पहले समय के द इंडियाज गॉट लेटेंट वाले शो में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी और उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और ये बताया था कि जो कुछ भी हुआ बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। समय ने, रणवीर अलाहाबादिया ने और बाकी सब लोगों ने, द रेबल किड ने और इन सब लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत ज्यादा गलत किया। ऐसे जो नहीं चलते हैं, ऐसे जो इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इतने ज्यादा खुला माहौल हमारे देश में नहीं है। शो में डार्क ह्यूमर के नाम पर वल्गैरिटी चल रही है। वादिया ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल भी सही नहीं है, पर जो कुछ भी इनके खिलाफ अब होने लगा है वो बहुत ज्यादा गलत है। देखो, आपको इतना तो पता होगा जब इलेक्शन आ रहे थे 2024 में, उससे कुछ समय पहले रणवीर अलाहाबादिया को और ऐसे कई सारे लोगों को अवार्ड दिए गए थे। इनके पास तो कई सारे लोग आते थे, कई सारे पॉलिटिशियन जो कि खुद बीजेपी सरकार के थे, कई सारे वो आते थे अपना प्रमोशन कराने के लिए, लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कई सारे लोग आया करते थे। समय को भी केबीसी में बुलाया गया था और बड़े बड़े शो में इसको इन्वाइट किया गया था। इतना ही नहीं, सचिन चंचलानी को भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जा रहा था, जसप्रीत सिंह को बहुत ज्यादा अच्छा हर जगह माना जाता था। पर जैसे ही यहाँ पे कंट्रोवर्सी होने लगी, लोग इनके खिलाफ होने लगे, तो हर किसी ने पत्ता झाड़ना भी सही समझा। असम की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, ऐसी कई सारी सरकार, कई सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो एकदम से रणवीर अलाहाबादिया के, समय के और इन सारे लोगों के अगेंस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्हें अपना एक और नया फायदा देखा। पॉलिटिशियंस भी उतने ही सगे हैं जितने हिंदू के हैं, और पॉलिटिशियन किसी के सगे नहीं होते, ये तो हिस्ट्री बताती है। अब देखो हुआ क्या है, शुरुआत से जानते हैं। कुछ ही दिन पहले समय के जो लेटेंट शो है उस पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया ने, द बियर बाइसेप ने कुछ बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी और बहुत ज्यादा क्रिंज एक जोक मार दिया था जो कि पेरेंट्स पे था और बहुत ज्यादा भद्दा था, और ये काफी ज्यादा वल्गैरिटी में जोड़ा जा रहा था और लोगों ने इसके खिलाफ बहुत ही ज्यादा आउटरेज दिखाया। ऑब्वियसली दिखाना बनता था, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव इमेज सबके सामने पोर्ट्रे किया करते थे और कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि रणवीर अलाहाबादिया जैसा इंसान ऐसे जोक, ऐसे भद्दे जोक कभी मार सकता है। हालांकि उनकी जो मेंटेलिटी है वो हमेशा से इतनी तो खुली रही है कि वो इन टॉपिक पे अच्छे से बात कर लेते हैं। Take the right guidance and precautions to keep banned as a ये होना था लाइफ के लिए। ये क्या बक रहे हो? और ये जॉनर अलग था, ये बात ही पूरी तरीके से अलग थी, जहाँ पे इस तरीके की बात करना बहुत ज्यादा गलत था, जिसकी वजह से इसके खिलाफ बहुत ज्यादा आउटरीच देखने को मिला और इनके अकेले के खिलाफ नहीं, हर किसी के खिलाफ मिला। इतना नहीं, जो लोग यहाँ पे शोज को देखने के लिए आए थे, यहाँ पे एडिटर्स थे जो यहाँ पे लाइटमैन का भी काम कर रहे थे, उनको भी पकड़ के घसीटा गया, उनको भी समन्स भेजे गए, उनके खिलाफ भी एफआईआर वगैरह की गई। ये सब इसी वजह से क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया ने एक 10 साल पुराना ओवर क्रिंज जोक मार दिया था, जो कि आज से कुछ टाइम पहले एक सेलिब्रिटी से भी ऐसे ही इंटरव्यू में पूछा गया था। अब वो एक बॉलीवुड के एक्टर थे, प्रोड्यूसर के बेटे थे, अच्छी खासी पहचान थी, पॉलिटिशियंस में अच्छी खासी पहचान थी, इसकी वजह से उनका तो कोई भी बाल बाका नहीं हुआ और उनसे किसी को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई और उस टाइम पे सब कुछ चला गया। पर अब जो है वो बहुत ज्यादा हर किसी को दिक्कत होने लगी है, और कोई जोक मार देता है तो उससे दिक्कत होने लगी है, और कोई सेट के कोई वीडियो बना देता है उससे ही बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी है, और खास करके समय के जो लेटेंट शो है उससे कई सारे लोगों को दिक्कत होने लगी। अब देखो, लोग कहेंगे कि ये डबल गेम खेल रहा है, पर ऐसी बात नहीं है।
जो बात गलत थी वो मैंने उस वीडियो में दिखा दिया। इनके जो शोज में जो जोक्स होते हैं वो ज्यादा बिलो द बेल्ट होते हैं। गरीबी पे मजाक उड़ाना, लोगों की मौत पे मजाक उड़ाना, बुढ़ापे पे मजाक उड़ाना और सारी चीजों पे, रिलेशंस पे मजाक उड़ाना, ये बहुत ज्यादा गलत है। और जिस हिसाब से हमें करते हैं ये सब वल्गैरिटी में ही आता है और ये सारे बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट जोक हैं जो कि नहीं करने चाहिए थे। तो उनको थोड़ा बहुत रोस्ट तो मैंने पहले वीडियो में किया था, पर जो इसके खिलाफ आउटरीच देखा जा रहा है बहुत ज्यादा खराब है। इनके पुतले जलाए जा रहे हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा जा रहा है, हाई कोर्ट में घसीटा जा रहा है। मेन पॉलिटिशियन, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो सीएम हैं, वो खुद सामने आके कॉन्फ्रंट कर रहे हैं कि इनको हम जेल में डाल देंगे, इनका करियर खत्म कर देंगे। समय रैना को अपनी इतनी सारी वीडियोस तक डिलीट करनी पड़ी, इतना ज्यादा उनका रेवेन्यू से जनरेट हो रहा था, वो सब खत्म करना पड़ा। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि एक इंसान ने एक 10 साल पुराना जोक मार दिया था। इससे इंडिया का कल्चर खराब हो गया, लोगों के सामने इंडिया की बेइज्जती हो गई, इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर खतरे में आ गया। इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर आज तक कभी भी खतरे में नहीं आया। जब एक अतुल सुभाष जैसा इंसान और खुद की बीवी की प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या कर लेता, उसकी वजह से आज तक कभी भी लॉ खतरे में नहीं आया। लोगों के, लड़कियों के रेप होते रहते हैं डेली, हर घंटे, हर 2-3 घंटे में हमारे देश में लड़कियों के रेप होते हैं। आज तक कभी उसकी वजह से लॉ कभी भी खतरे में नहीं आया। लोग देश में आए दिन मॉब लिंचिंग होती रहती, उसके वजह से कभी भी लॉ एंड ऑर्डर कभी खतरे में नहीं आया। छत्तीसगढ़ में एक न्यूज रिपोर्टर को मार के उसके रिब केज में से लीवर वगैरह निकाल के उसका रिक्वेस्ट तोड़ के टैंक में घुसेड़ दिया गया। उसकी वजह से आज तक कभी भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर कभी खतरे में नहीं आया। इसकी कभी बात उठी, क्या आपने कभी देखा है कि इनमें से कितने ही पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इन सारे मुद्दों को कभी भी उठाया हो? भले ही ये पॉलिटिशियन अपोजिशन में हो या फिर रूलिंग पार्टी की हो, ये कभी भी इन मुद्दों को नहीं उठाते, क्योंकि मालूम है कहीं ना कहीं अगर ये मुद्दे घसीटने शुरू हो गए तो यहाँ पे इनके घोड़े खुल जाएंगे, इनके नाम सामने आ जाएंगे। इसीलिए ना ही उस रिपोर्टर की कभी आज तक बात की, ना ही रेप्स वगैरह की बात करते हैं, ना ही कभी सुसाइड केसेस की बात करते हैं। पर जैसे ही कोई एक करें जोक मार देता है, कोई 26 साल का लड़का एकदम सडन रीच पा लेता है, काफी ज्यादा बॉलीवुड एक्टर से ज्यादा फेमस हो जाता है, कई सारे उसके फैंस बन जाते हैं, पैसे कमाने लगता है, तो उससे इन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये सारी दिक्कतें चलो पॉलिटिशियंस को हो रही हैं, वो समझ में आता है, चलो उनका फायदा है, कुछ पॉलिटिक्स फायदा होगा कि लोगों के सामने अच्छी इमेज रखो कि हम लोग ऐसे इंडिया के कल्चर को खराब करने वालों को पनपने नहीं देंगे देश में, ऐसा कुछ हो सकता है। पर ये जो लोग जो इन लोगों के पोस्टर्स जला रहे हैं और प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं और इन लोगों को माँ बहन की गाली दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये लोग माँ बहन की इज्जत नहीं करते, भाई साहब नहीं हो रही है, बहुत भयंकर। मतलब ये जो लोग जो इनके पोस्टर्स वगैरह जला रहे हैं, उनसे एक बार जाके आशीष चंचलानी का लिखित में नाम एक बार लिखवा के देखो कि एक बार में आशीष चंचलानी बोल भी पाते हैं, लिखना तो बाद में, रणवीर इलाहाबादी का नाम एक बार लिख भी पाते हैं, उनसे जाके पूछो। ये जितने भी लोग थे ना, उनसे जाके जो पूछो, जो पोस्टर जला रहे हैं उनसे जाके पूछो, इनके नाम भी पता है। ये बेमतलब में जान कहाँ से फंडिंग पा गए हैं, उसकी वजह से चिल्ला के ही रह गए हैं कि ये खराब है, वो खराब है। और भी ज्यादा मुद्दे हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसके खिलाफ इंसान प्रोटेस्ट कर सकता है, आवाज उठा सकता है, पॉलिटिक्स को घुटने पे लेके आ सकता है और अपनी बात मनवा सकता है। पर नहीं, हमारे देश का जो युवा है, जो जितने भी लोग हैं, वो प्रोटेस्ट हमेशा फालतू की बातों पे ही करते हैं। चीजों पे कभी भी प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, उन्हीं चीजों पे हमेशा प्रोटेस्ट करने के आएंगे। बस जैसे ट्रेंड खत्म ये फिर भूल जाएंगे।